तो शब बारात के बारे में आपका कॉन्सेप्ट 2 और 2 4 की तरह क्लियर हो जाएगा। पहली बात, कब्रिस्तान जाना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। एक रिवायत है, सनद के लिहाज से इंतहाई कमजोर, और अगर मान लिया जाए तो जिंदगी में एक दफा, हमारे यहाँ हर साल जाया जाता है, और वो भी नबी चुपके से गए, हमारे यहाँ जत्थों की शक्ल में जाया जाता है। तो ये सारी बिदात हैं। समझ में आ रही है बात? एक तो वो हदीस इंतहाई कमजोर है सनद के लिहाज से, उससे शरई मसला साबित नहीं होता। लिहाजा हमारी राय यही है कि 15 शाबान को कब्रिस्तान सवाब समझ के जाना बिदअत अमल है, और सवाब समझे बगैर जाना बिदअत की तायीद है। तो ना जाए कब्रिस्तान। समझते हो? नहीं यारी भाई, इनको रहने दो। मैं गला पागलों की तरह फाड़ रहा हूं। मैं 3 दिन से बयान करते करते गला बैठ गया मुझे। तो 15 शाबान को आपको कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं। कोई बोले मुफ्ती साहब नया दिन लिया, नया दिन नहीं भाई। जितने भी 1400 साल से जो बिदअत से पाक दीन है वो यही है। क्यों? कोई सही हदीस मौजूद ही नहीं है, इंतहाई कमजोर हदीस है, और जिंदगी में एक बार वाली है। सहाबा से वो भी साबित नहीं है, और वो भी चुपके से गए। आप जत्थों की जगह में जा रहे हो, तो या तो ये बिदअत है या बिदअत की तायीद है। तो आप कब्रिस्तान फिर चुप हो जाते हैं यार। नहीं जाओ यार, किसी और दिन चले जाओ कब्रिस्तान। वैसे भी इन 15 शाबान को कब्रिस्तान में जो मेले ठेले और अंटियां बन सज के आई हुई होती है ना, मुर्दे फिक्रों में पड़ जाते हैं। मुर्दे कहते हैं मरे क्यों यार, इतना अच्छा माहौल है बाहर का। तो आजकल तो अंटियां ऐसे मेकअप करके और दुपट्टे, और फिर बंदे भी तैयार होकर, एक एंटरटेनमेंट है वो कब्रिस्तान थोड़ी रहा है जो पहले हुआ करते थे। तो आजकल तो वैसे भी जाना जायज नहीं है। दूसरा काम, इस रात को लोग कहते हैं नहाओ धो और त्यौहार है। तो त्यौहार इस्लाम में दिन में होते हैं, रातों में। ईसाइयों के, हिंदुओं के त्यौहार हो सकते हैं, मुसलमानों के त्यौहार दिन की रोशनी में होते हैं, रात के अंधेरों में बोलो ना नहीं होते। रातें इबादत की होती हैं, त्यौहार नहाना धोना, अच्छे कपड़े, ये दिन के काम है। तो ज्यादा ही कोई भी नहीं है कि रात नहा धो के और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। कोई मुस्तनद रिवायत नहीं इस बारे में। तमीज से सो जाओ घर में जाके। और तीसरा काम क्या है? हलवा मांडा, हलवे मांडे पकाते हैं। तो जब त्यौहार ही नहीं है तो हलवे किस बात का भाई? हलवे तो ईदों में, खुशियों में होते हैं ना। तो जब त्यौहार ही नहीं है, हमारे त्यौहार दिन में होते हैं भाई, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, और जुम्मे का भी दिन में एक किस्म का त्यौहार, ये भी दिन की रोशनी में। तो आपने हलवे मांडे भी बोलो ना नहीं। फिर इस रात को तकदीर के फैसले होते हैं। कुरान में साफ तौर पर है कि वो लैलतुल कदर में होते हैं, और हमने कुरान भी कब नाजिल किया? रमजान में और लैलतुल कदर में। बिल्कुल वाज़ेह कुरान की आयतें हैं। इसके मुकाबले में जो 15 शाबान वाली हदीसें हैं जिनमें आता है कि इस रात फैसले होते हैं, वो कुरान के मुकाबले में जानदार, सनद के लिहाज से मजबूत नहीं है। उनमें इतनी ताकत नहीं है कि कुरान की आयत को आप उसमें एडिशन कर दें। लिहाजा कुरान से वाज़ेह पता चलता है कि जो फैसले होते हैं साल भर के, वो शब कदर में होते हैं, जो रमजान में। और कुरान भी कब नाजिल हुआ? राजे दलील के लिहाज से राजे बात यही, अगरचे बाज़ उलमा ने वो भी लिखी, लेकिन राजे दलील के लिहाज से ये बात है। 3 बातें हो गई। चौथी बात है पटाखे। तो भाई ये तो पटाखे ये भी जायज नहीं है। आप क्यों एक रात को एक इबादत का अवसर देके उसमें पटाखे फोड़ रहे हैं? लोगों की नींदें खराब होती हैं, हार्ट पेशेंट परेशान हो जाते हैं, बहुत बड़ी आग लग जाती है बाज़ दफा। ये अमल भी हराम है, नाजायज है। और क्या होता है शब बारात में बताऊं? इबादत पे आ रहा हूं। दिन का रोजा 15 शाबान का, वो भी किसी सही हदीस से साबित। तो इसलिए 15 शाबान का जो रोजा है वो भी किसी सही हदीस से साबित बोलो नहीं है।